अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे, इसको समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। मैंने ये स्टेटमेंट भी और ये फिगर भी नीचे स्क्रीन पे ड्रॉ कर लिया हुआ है, लिख लिया हुआ है स्टेटमेंट को, और फिगर को भी ड्रॉ कर लिया हुआ है। हम वहीं से इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट और फिगर नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने लगा हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्टिकल बिल्डिंग्स ऑफ हाइट 30 मीटर एंड 37 मीटर आर 16 मीटर अपार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बिल्डिंग्स हैं। लेट्स से ये हमारी बिल्डिंग नंबर 1 है, इसको मैं B1 कह रहा हूँ, और ये हमारी बिल्डिंग नंबर 2 है जिसको मैं B2 कह रहा हूँ। तो ये दो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं और इनकी हाइट डिफरेंट है। और यहाँ फिगर से भी क्लियर है कि एक बिल्डिंग थोड़ी छोटी है और एक बिल्डिंग उससे बड़ी है। तो ये जो पहली वाली बिल्डिंग है इसकी हाइट 30 मीटर है और जो दूसरी वाली बिल्डिंग है इसकी हाइट 37 मीटर है। और ये बिल्कुल वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं, यानी इस तरह की, जिस तरह ये एरो पोजीशन है ये वर्टिकल पोजीशन होती है, इसी तरह की ये बिल्डिंग है दोनों वर्टिकल पोजीशंस के अंदर। तो इन दोनों की हाइट्स यहाँ पर हमें बताई गई हैं। आर 16 मीटर अपार्ट का मतलब है इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान जो फासला है, जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर का है, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे शो भी कर दिया है, इंडिकेट कर दिया है कि इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो 16 मीटर का है। अ केबल इज पुल्ड टॉट एंड अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ वन बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ अदर बिल्डिंग। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है, एक केबल है जो एक बिल्डिंग के टॉप से, जिस तरह आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अगर हाईलाइट करूँ, एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप को अटैच की गई है, यानी उन दोनों को कनेक्ट कर रही है। ये बेसिकली केबल है जो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ये एक केबल है जो कि एक बिल्डिंग के टॉप को दूसरे बिल्डिंग के टॉप के साथ कनेक्ट कर रही है, अटैच्ड है। और टॉट का मतलब होता है बेसिकली टाइट होना, स्ट्रेच्ड होना, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच होना। ये केबल बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच है, इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ये लूज नहीं है, बिल्कुल टाइट है, इसका ये मतलब है, जो कि इस केबल को यहाँ पर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक लगाया गया इस तरीके से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल, तो आपने इसी केबल की लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखें इस केबल की लेंथ हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें इस फिगर में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, जिसको आप कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए और आप ये केबल की लेंथ निकाल पाएं। तो क्या चेंजेस हम करेंगे, आप देखें इन दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो नीचे गैप गिवन है वो 16 मीटर का है। और जब भी दो बिल्डिंग के दरमियान कोई फिक्स गैप आता है, इसका मतलब है वो गैप ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग्स दोनों एक जैसी ही ड्रॉ हुई हुई हैं, वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। तो ये ऊपर भी अगर मैं गैप निकालता जाऊँ किसी भी दो पॉइंट्स का इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान, तो वो सेम ही आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बनाऊं, लेट्स से ये जहाँ से ये केबल अटैच है, यहाँ से मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं डॉटेड, और ये दूसरी बिल्डिंग को यहाँ पे आगे टच करे। तो देखिए ये भी जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये भी तो इन दोनों बिल्डिंग का गैप ही है। तो अगर नीचे गैप 16 मीटर है और ये दोनों वर्टिकली स्ट्रेट बिल्डिंग हैं, तो इसका मतलब है ये वाला भी, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है डॉटेड लाइन, ये भी 16 मीटर होगी। तो एक तरह का मैंने इन दोनों बिल्डिंग के दरमियान इस डॉटेड लाइन से गैप ही निकाला है, और वो पहले से गिवन था 16 मीटर। तो जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ज्योमेट्रिकली, उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होगा ज्योमेट्रिकली। तो देखिए मैंने डॉटेड लाइन बनाकर इसको भी क्या कह दिया, 16 मीटर। अब अगर मुझे किसी तरीके से यहां से लेके यहां तक की लेंथ पता चल जाए, तो आप देखें ये दोनों वर्टिकली स्ट्रेट बिल्डिंग होने की वजह से यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनाएंगी। और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल की सामने वाली साइड वही होगी जिसको हम केबल बोल रहे हैं, और उसी की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है और बड़ी ईजी हो जाएगी। तो आप देखिए जो बिल्डिंग 1 है ये 30 मीटर है और जो बिल्डिंग 2 है वो 37 मीटर है, यानी जो बिल्डिंग 2 है वो बड़ी है। तो उसमें बिल्डिंग 2 में और बिल्डिंग 1 में गैप कितना है, अगर आप नोटिस करें यही गैप है, जिसको मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा सकता हूँ। लेट्स से यही वो गैप है, ये वाला गैप, ये एक्स्ट्रा है, यानी ये बिल्डिंग 2 जो है इतनी जो है लेंथ उसमें एक्स्ट्रा है बिल्डिंग 1 से। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। इसका तरीका क्या होगा कि जो बिल्डिंग 2 की लेंथ है वो टोटल लेंथ कितनी है, वो है 37 मीटर। अगर बिल्डिंग 2 की लेंथ में से हम बिल्डिंग 1 की लेंथ निकाल दें, जो कि यहाँ तक तो बनती ही है, यहाँ तक बिल्डिंग 1 है, अगर आप देखें पैरेलल यहाँ तक बिल्डिंग 1 है और वो 30 मीटर है, तो इस टोटल 37 में से अगर मैं 30 मीटर को माइनस कर दूँ तो 37 - 30 कितना होता है, वो होता है 7 मीटर। तो इससे पता चलेगा ये
जो एक्स्ट्रा लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक आप कह लें ये कितनी बनती है, ये 7 मीटर बनती है। तो अगर ये 7 मीटर है तो इसके पैरेलल लाइन जो मैंने येलो से यहाँ पे हाईलाइट करी है, ऑब्वियस बात है ये भी कितनी होगी, 7 मीटर होगी। यानी इन दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो हाइट का गैप बनता है वो 7 मीटर का बनता है। और ये 7 मीटर निकालने से फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन बनाई थी और ये येलो हाईलाइट किया था, ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और इसको और तरीके से अगर मैं आपको इंडिकेट करूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारा पूरा का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल आप देख सकते हैं बन चुका है। ठीक है, तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, अब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आपको मैंने चीज़ें बताई हुई है कि जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड सबसे लॉन्गर साइड होती है। और हम इसी को क्या बोल रहे हैं कि ये केबल है, और इसी की हमने क्या फाइंड आउट करके दिखानी है, लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है। तो अब चीज़ें बहुत आसान हो गई है। राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड निकालने के लिए आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। मैं आसानी के लिए इनको लेबल कर देता हूँ, इनके वर्टिसेस को। लेट से ये वाला कॉर्नर ए है, ये वाला कॉर्नर बी है, और ये आखिरी वाला कॉर्नर सी है। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और ये जो AC की लेंथ है जिसको हम केबल बोल रहे हैं, इसी की लेंथ निकालनी है, वो हम बड़े इजीली निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पहले सपोज कर लेते हैं कि सपोज AC रिप्रेजेंट्स, यानी ये जो AC की वैल्यू आएगी जो अभी हम निकालेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द केबल, द लेंथ ऑफ द केबल। और ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये AC का मतलब ये केबल। ठीक है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी इसको। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो जो साइड 90 के ऑपोजिट होती है अगर आप उसका स्क्वायर करें, तो 90 के ऑपोजिट आप देखें इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, वो है AC यानी केबल। अगर आप इसका स्क्वायर कर दें यानी AC का स्क्वायर कर दें तो वो इक्वल आनी चाहिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी बाकी 2 साइड्स का स्क्वायर करें और उनको सम कर दें तो ये AC स्क्वायर उसके इक्वल आना चाहिए। तो बाकी 2 साइड्स कौन सी हैं, एक है AB, यानी आप AB का स्क्वायर कर दें, और दूसरी साइड कौन सी है, वो है B से लेके C तक, तो आप BC का स्क्वायर कर दें और इनका क्या कर दें, सम। तो ये लॉन्गर साइड जो है जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, ये इक्वल आनी चाहिए सम स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी ये इस तरीके से ये इक्वेशन बननी चाहिए। अब आपने जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। AC का तो मतलब लेंथ ऑफ केबल है, ये तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसलिए आप इसको वैसे ही रहने देंगे। AB की वैल्यू आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, फिगर के ऊपर मैंने लिखी हुई है, मेंशन करी हुई है, तो वो 16 मीटर है, तो आप यहाँ पे 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। B से लेकर C तक की लेंथ जो है वो 7 मीटर बनती है, वो भी फिगर में मैंशनड है, आप यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, अब आप जस्ट इनके स्क्वायर्स लेंगे तो आपके पास बहुत इजीली AC की वैल्यू आ जाएगी। तो 16 का पहले आपने स्क्वायर लेना है। 16 का स्क्वायर का मतलब है आपने 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है, वो आता है 256। 7 का स्क्वायर बहुत इजी है, 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 49। यानी अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, 256 में अगर आप 49 को ऐड करें तो आपके पास आता है 305, तो आप यहाँ पे लिख दें 305। अब देखें हमें AC की वैल्यू चाहिए, ना कि AC स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हमें स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो जब भी स्क्वायर खत्म करना होता है हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इधर स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग square root on both sides, taking square root on both साइड्स। अब दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा 305 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा AC, और आपको 305 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 305 का स्क्वायर रूट के लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप यूज़ करें तो देखें ये 305 ही आपको रिटर्न कर रहा है, इसके लिए आपको ये कैलकुलेटर में SD का बटन दबाना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ ये आंसर दे रहा है 17.46 और आगे भी चल रहा है। तो आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर लिखना है। तो पहला डिजिट अगर हम 1 को काउंट करते हैं, दूसरा 7 को काउंट करना पड़ेगा, तीसरा 4 होगा, और इससे अगला डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट में 1 ऐड कर देंगे। तो देखें जो आपके पास थर्ड से अगला डिजिट है यानी 6 है वो, तो 5 से बड़ा है, तो लास्ट वाले डिजिट में यानी 4 में आपको 1 ऐड कर देना है। तो यह हो जाएगा 17.4 नहीं बल्कि 17.5, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से। तो 17.5, और क्योंकि सारी डायमेंशंस ऊपर क्वेश्चन में मीटर्स में गिवन थी तो हम भी यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मीटर्स ही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा AC इक्वल्स टू 17.5 मीटर, और यही हमारी लेंथ ऑफ केबल थी, क्योंकि हमने ऊपर ही कह दिया था क्वेश्चन के अंदर कि AC रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ केबल को, जो कि फाइंड आउट करनी थी। तो लेंथ ऑफ केबल कितनी आ गई, 17.5 मीटर आ गई।